आपके माध्यम से आदरणीय सुशासन बाबू नीतीश सरकार से, खास करके मुख्यमंत्री से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जो जीरो टॉलरेंस पर चलने वाली सरकार, जिसकी उन्हें बराबर दुहाई देते थे, आज वो क्यों मौन है? हमारे साथ जनस्वराज पार्टी के मधेपुरा विधानसभा के संभावित उम्मीदवार प्रोफेसर गजेंद्र यादव जी हैं। आज हम इससे खास बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर के, और जिस तरह से बिहार में एनडीए के कई भ्रष्ट नेताओं का दिन पर दिन पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले कैसे हैं सर? चलिए, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आज खास करके एनडीए का जो 4 यहाँ पर विधायक है, मंत्री है, उसके बारे में वो किस तरह से बिहार को लूट के रखा है, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। अच्छा सर, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी एनडीए के कई कार्यकर्ताओं की पोले खोल रहे हैं, कई करोड़ गबन के मामले में हो, चाहे पेट्रोल पंप की मामला में हो, जमीन की मामला में हो, और चाहे ओवरब्रिज की मामला हो, और स्वास्थ्य के बारे में देखिए किस तरह से खोले, इसको कैसे देखते हैं और क्या लगता है जनस्वराज इसी के लिए आया? देखिए, जनस्वराज इसी के लिए नहीं आए हैं। खास करके हमारे जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर, उन्हें जब से पूरा बिहार में पदयात्रा किए, उन्हें एक गरीबी देखे, सबका समान जीवन देखे, समाज में बहुत विकट परिस्थिति देखी। उनको देख कर के ये आश्चर्य हुआ, आखिर बिहार में सुशासन बाबू के नाम से चलने वाली सरकार ने कहता है हम बहुत विकास किया है, तो जाकर देखे बहुत बच्चे को पैर में चप्पल नहीं है। ये सब देखे, स्कूल में कहीं पढ़ाई होती है, कहीं शिक्षक नहीं है। आप स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, डॉक्टर नहीं है। तो इसे बहुत थिंकिंग किया, तो देखा आखिर बिहार के पैसा जा कहाँ रहा है। तो उन्होंने गंभीरता से देखा। बाद में उन्होंने पता लगाया कि अभी तक में मात्र 4 ठो को उन्होंने खुलासा किया, और होने वाला है। आगे के इंटरव्यू में आगे जो समय बढ़ता जाएगा बताएंगे। 4 जो उनका खास करके है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, और अशोक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल। आपने आज 1 महीना से विभिन्न चैनल के माध्यम से उनके घोटाले के सब कुछ देखते होंगे, सुनते होंगे। आज मैं आपके माध्यम से आदरणीय सुशासन बाबू नीतीश सरकार से, खास करके मुख्यमंत्री से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। जो जीरो टॉलरेंस पर चलने वाली सरकार, जिसकी उन्हें बराबर दुहाई देते थे, आज वो क्यों मौन है? जिसने 2005 में से पहले भी उसने नैतिकता के आधार पर वो त्यागपत्र दिया था रेल मंत्री से। उन्होंने आरजेडी को जंगल राज कह करके बिहार में सत्ता में आए। उन्होंने कुछ मैटर लेके आरजेडी से संबंध तोड़ा। आज क्या मजबूरी है कि वो बीजेपी संबंध नहीं तोड़ रहा है और किसी सवाल नहीं पूछ रहा है। पूरा बिहार के जनता एक टकटकी निगाह से प्रशांत किशोर को देख रहे हैं कि वो पहला व्यक्ति है, अभी विपक्ष में तो कोई है नहीं। वो सवाल पर सवाल कर रहे हैं, कोई पार्टी भी नहीं बोल रहा है। अकेले जनस्वराज जिला से लेकर के पूरा राज्य तक हर जगह ये बोल रहा है कि आखिर क्यों नीतीश कुमार चुप है, वो चारों को क्यों बचा रहे हैं। इस पे मेरा ये स्पष्ट करना है कि खास करके जो स्वास्थ्य मंत्री है, जो जीवन रक्षक की दवाई के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने बिहार में बड़े बड़े घोटाला करके दिल्ली में संपत्ति खरीद रखा है, तो जनता का ठग करके पैसा, घटोला करके पैसा, उनका कमाई हुआ पैसा जमा करके रखे, उसको नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देना चाहिए। और आदरणीय मैं नीतीश कुमार से आग्रह कर रहा हूं कि इस पर स्पष्ट अपना रुख रखे, ताकि बिहार का जनमानस, आम जनता आपका जो पहले का चरित्र है, अभी के चरित्र का अंतर स्पष्ट रूप से जान सके। अच्छा, आप जिस विधानसभा मधेपुरा से आते हैं, और मधेपुरा में हमने एक पंचायत मदनपुर है, इसी विधानसभा में आते हैं, हमने वहाँ पे सबसे ज़्यादा नली की और रोडों की समस्या देख रहे हैं, और मैंने कई खबर वहाँ की चलाए। लेकिन आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद अभी तक हमने वहाँ पे एक सड़क नहीं देखा, और लोग उसका जोरदार विरोध कर रहे हैं।
क्या इसको आप लोग कैसे देखते हैं? आपके ही विधानसभा क्षेत्र में है। देखिए, मदनपुर राजनीतिक दृष्टिकोण से सजग गांव है। वहाँ का कुछ जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद ने हमको पहले, वार्ड मेंबर ने हमको पहले बताए हुए थे, लेकिन अभी सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। आप एक बार दो बार जाएंगे, धरना देंगे तो आपको सरकारी काम के बाधा ना पर आपको एफ कर देगा। जनप्रतिनिधि, खास करके छोटे जनप्रतिनिधि की कोई इस सरकार में कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोल नहीं है। इसलिए आप तो वो मदनपुर के नगर पालिका में लिख दे लीजिए तो ये 5 साल में कितना बार टेंडर हुआ, कहीं से जल निकासी की समस्या अब यों की यों है। मदनपुर में यदि हम लोग लाख रुपया का यदि टेंडर होता है तो नगर पालिका में करोड़ों का टेंडर होता है। इससे स्पष्ट है सरकार में 7 निश्चय का काम जो हुआ वो आपको जमीन पर नहीं दिख रहा है, यानी कागज पे ही दिख रहा है। कागज पर ही दिख रहा है। तो क्या लगता है अब की बार जनस्वराज आएंगे तो इस तरह की माहौल को बदलेंगे? जनस्वराज आएगी तो पहले जो अधूरा काम ने ये सरकार ने कर छोड़ के रखे हैं उसको पूरा करेंगे। उसके बाद जनस्वराज के पास अपना रोड मैप है। पहला जो रोड, बिजली, आवास, खास करके पानी का जो निकासी है शहर में, वो पहला प्राथमिकता रहेगी। और खास करके रोड, नल जल योजना जो फ्लॉप है इसको भी जनस्वराज सुधार करेंगे। और आने वाला समय में जनस्वराज सबसे बड़ा काम करेंगे। जो बिहार का गरीब जनता का पैसा लूट करके या अपने पॉकेट में रखे हैं, अपने परिवार में रखे हुए हैं, अपने बाल बच्चों में रखे हुए हैं, उसको हर तरह से निकासी करके, निकलवा करके आम जनता में बांटेंगे। जैसे कि आपने आदरणीय प्रधानमंत्री ने बोले थे कि हम विदेश से काला धन लाएंगे। अरे भाई, विदेश तो दूर की बात है, अभी तो लाए नहीं, आप वो कह के सत्ता में आ गए। आपका मंत्री बिहार में इतना काला धन रखे हुए हैं आम जनता ठग, उसको निकाल करके आप उसके नैतिकता आधार पर कम से कम उसको इस्तीफा तो ले लीजिए। काला धन निकलना दूर की बात है, अभी तक क्यों आपने बर्दाश्त किए हुए, क्यों उस मंत्री को बचा के रखे हुए, ये सवाल है मेरा। अच्छा, अभी नवरात्र है, नवरात्र जाते जाते नवरात्र के लिए मधेपुरा विधानसभा और बिहार वासियों के लिए क्या कहेंगे? मैं नवरात्रा के शुभ अवसर पर सभी खासकर मधेपुरा वासियों के, उसके सुख समृद्धि के लिए, उनके परिवार के लिए, सबके लिए माँ दुर्गा देवी से, माता से मैं उनका शांति के लिए प्रार्थना करूंगा, ताकि उनके परिवार में किसी भी ढंग का कष्ट नहीं हो और हमारे समाज सुख और समृद्धि बने रहे, इसी की मैं कामना करता हूँ। तो हमारे साथ जनस्वराज पार्टी के मधेपुरा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी थे जिन्होंने बात की और क्या कुछ रखे। और जो भी एनडीए की कार्यकाल, अभी जो नेता हैं, कई 4 नेता, अभी मुख्य रूप से 4 नेता है, सभी का खुलासा दिन ब दिन करते जा रहा है। ना तो अभी तक नीतीश कुमार इस पे जवाब दे रहे हैं, ना वो मंत्री जवाब दे रहे हैं। इस पे इन्होंने बात की। तो फिलहाल आप लोग का क्या राय है? आप लोग हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक यह खबर पहुंचे। देखते रहे मधेपुरा 24 लाइव न्यूज। मैं हूं पवन कुमार। जय हिंद।